हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उसे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग डेफिनेटली इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं, वहां से भी इजीली ऑर्डर परचेज कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पर है डेफिनेटली वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है, एनर्जाइज करके आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से तब आपको सेंड करे जाते हैं, तो आप इजिली वहां से परचेज कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मुझे कोल्ड एंड कफ है, तो अगर मेरी वॉइस थोड़ी स्लो आए, धीरे धीरे बोलूँ मैं, तो प्लीज एडजस्ट करना। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करे, बताए मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है जजमेंट, ग्रेट 10 ऑफ कप्स। Next card we have is 8 of Cups. Elder of Pentacles, 3 of Pentacles, the Devil, Death, Elder of Wands, 10 of Wands. This is hand 1. Okay, चलो। ओके, जजमेंट की एनर्जी है। सबसे पहले मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ तो जजमेंट करना चाहते हैं, कोई तो एक फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लंबा समय हो गया इन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं करी है, आपसे बात नहीं करी है, और वहीं पर आप ये सोचते हो कि भाई इतने लंबे समय तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई, इतने लंबे समय तक तुमने ये नहीं सोचा कि मैं कैसी हूँ, या मैं कैसा हूँ, या मैं कितनी तकलीफ में हूँ, कितनी पेन में हूँ। राइट, तो आपके मन में ये सवाल आता है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया आपके पार्टनर की तरफ से आपने कोई कॉन्टैक्ट रिसीव नहीं करा है। राइट, उनकी साइड से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं आया। तो पहली चीज तो ये नजर आ रही है मुझे। कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में हो सकते हो, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी पॉसिबल है कि हो सकते हो। ओके, हमें सिंगल कार्ड चाहिए, काफी सारे कार्ड है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्या फैसला दे रहे हैं आपके पार्टनर। सी, यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी आ गई है। एनालाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर पूरी सिचुएशन को, कहाँ कहाँ उनसे कितनी गलतियां हुई हैं। ठीक है, और वो देख पा रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलतियां करी हैं, इतनी गलतियां करी है जो शायद अगर उनके साथ कोई करता तो वो भी माफ नहीं करते। तो अगर आपके साथ उन्होंने ये सब चीजें करी है तो आप कैसे माफ कर दोगे उन्हें, है ना? आप कैसे उन्हें बोल दोगे कि हाँ भाई ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आते भी हैं, ठीक है, तो आप उन्हें बहुत सुनाओगे, बहुत ताने सुनाओगे, बहुत कुछ कहोगे आप उन पर। हो सकता है आप उनके ऊपर चिल्ला पड़ो, या आपको अपने सवालों के जवाब भी चाहिए होंगे कि क्यों गए, क्या करा, इतने समय तक कहाँ थे। तो ये सब चीजें वो जानते हैं कि आपको चाहिए होगी उनसे। ठीक है, आपको क्लैरिटी चाहिए होगी उनसे, और आप आसानी से उन्हें दोबारा मौका देने वालों में से नहीं हो। लेकिन अब आपके पार्टनर जैसे ये फैसला कर चुके हैं कि भाई मुझे उससे बस सॉरी बोलना है, मुझे उससे माफी मांगनी है और चीजों को सॉर्ट आउट करना है। कैसे भी कर कर वो अब आपके साथ चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कैसे भी कर कर वो चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। वो नहीं चाहते कि और भी दूरियां आप दोनों के बीच में, ये जो दूरियां है ना, ठीक है, वो नहीं चाहते कि ये दूरियां हम दोनों के बीच में और रहें। ठीक है, तो ये पर्सन जो आपको सामने पूरी क्लैरिटी रखना चाहते हैं और चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सिंपली आपसे सॉरी बोलकर एक और मौका मांगना चाहते हैं। इनके इंटेंशंस में ये चीजें देखने को मिल रही हैं। बट ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे।
ये चीज ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन भी है आपके रिएक्शन को लेकर कि आपका रिएक्शन कैसा होगा इनके टूवर्ड्स। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। कुछ लोग मैरिड हो सकते हो, लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी देखने को मिल रही है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, या फिर अगर मैरिड नहीं भी हो तो ये पर्सन आपके साथ शादी के सपने देख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि भाई मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसके साथ फ्यूचर चाहिए, क्योंकि जो एंजॉयमेंट, जो हैप्पीनेस उन्होंने हमेशा आपके साथ महसूस करा है, वो एंजॉयमेंट, वो हैप्पीनेस वो कहीं और नहीं महसूस कर पा रहे हैं, और ना ही आपकी जगह इनके जीवन में कोई और ले सकता है। ओके, सो ये आपके साथ फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन नजर आ रहा है मुझे, यानी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, और शायद ये आपके प्रेयर्स का ही असर है। आपने बहुत बहुत मैनिफेस्टेशन करी है, बहुत प्रार्थनाएं, बहुत प्रेयर्स करी है इस पर्सन को लेकर कि काश इस पर्सन के साथ चीजें सही हो जाए, बेहतर हो जाए। शायद उसी का असर यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है। वही ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। ओके, जैसे आपकी प्रेयर्स को डिवाइन जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपकी प्रेयर्स को कह रहे हैं कि भाई ठीक है अब वो पूरी होंगी। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत जल्दी आपके पार्टनर का अप्रोच आपके टूवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना अब सोचने लगे हैं आपके बारे में। पहले इतना नहीं सोच रहे थे, पहले इतना फील नहीं कर रहे थे इन सब चीजों को, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा जैसे सोचने लगे हैं आपके बारे में, कि कंटिन्यूअस लेवल पर इनके दिल दिमाग में आप घूमते रहते हो। ओके, 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। देखो चीजें तो आसान नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये भी दिख रहा है कि चीजें आसान नहीं होंगी आप दोनों के बीच में। अगर ये आपको अप्रोच करते, पहले क्या होता था ना कि ये आपको अप्रोच करते थे, आप इन्हें आसानी से दोबारा मौका दे देते थे, अब आसानी से इन्हें माफ कर देते थे। तो इनको ना एक एक राइट मिल जाता था कि हाँ ठीक है यार, मैं दोबारा भी अगर गलती करूंगा तो ये मुझे आसानी से माफ कर देगी, या ये मुझे दोबारा से मौका दे देगा या दे देगी, ठीक है। तो ये तब इनकी मेंटालिटी बन गई थी, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे आपको। ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो आपको दिखाते तो बहुत थे कि भाई वो आपके लिए कितना सीरियस है और वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन अंदर से इतने सीरियस नहीं थे उस मोमेंट पर आपके पार्टनर, ठीक है ना। ये बता दूं मैं आपको कि उस मोमेंट पर ये दिखाते बहुत थे जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी, तो शायद ये अंदर से टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, या इतनी जेन्युइन नहीं थी उस मोमेंट पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स। उस मोमेंट पर सिर्फ ये पर्सन आपको शो करते थे, आप इनसे शादी की बात करते थे, कमिटमेंट की बात करते थे, तो ये आसानी से आपको कमिटमेंट भी दे देते थे, शादी का वादा भी कर लेते थे, बातें भी करते थे, ठीक है। लेकिन लिटरली रियलिटी क्या थी, रियलिटी में अंदर से इतनी वो जेन्युइन फीलिंग्स नहीं थी उस मोमेंट पर आपके पार्टनर की। ओके, लेकिन आपके अंदर शुरू से ही इस पर्सन को लेकर ऐसा लग रहा है बहुत जेन्युइन फीलिंग्स रही हैं। ओके, सो मे बी जो आप लोग रहे हो यहाँ पर, जो एनर्जी देखने को मिल रही है कि पहले आप फ्रेंड्स थे, ठीक है, दोनों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनी, आप दोनों के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप बनी, उसके बाद आप लोग रिलेशनशिप में आए, तो वो एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। सो यस, ये पर्सन पहले जेन्युइनली इतना सीरियस नहीं थे, बट अब इनकी फीलिंग्स चेंज हो चुकी हैं, और ये पर्सन अब आपके लिए जेन्युइनली सीरियस हो रहे हैं। कैसे, क्यों सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें फर्क पड़ने लग गया है आपके पास ना होने से, आपके दूर होने से इन्हें फर्क पड़ रहा है। आपकी एब्सेंस को बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपको बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, मतलब आपकी कोई एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी बड़ी नहीं है कि तुम मेरे लिए ये करो वो करो, तुम मुझे महंगे रेस्टोरेंट्स में घुमाओ, तुम मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स दो, तुम मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाओ। नहीं, यू डोंट हैव दैट बिग एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। आपको प्यार को लेकर आपकी इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है। वैसे आप हो, आप मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं है कि भाई तुम मेरे लिए ये करो वो करो। आपके लिए मैटर करती हैं छोटी छोटी चीजें, कि तुम मुझे कितना टाइम दे रहे हो, तुम मेरे साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम मेरे लिए कितना लॉयल हो, कितना ऑनेस्ट हो, तुम मुझसे क्लियरली कितने अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हो। आपके लिए छोटी छोटी चीजें ज्यादा मायने रखती है, यू नो। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई फाई, मतलब
मैं कहूँ कि नहीं है, इतनी ऊपर तक नहीं है आपकी एक्सपेक्टेशन, छोटा छोटा आपने एक्सपेक्ट करा, वो भी मुझे लगता है आपके पार्टनर आपके लिए पूरा नहीं कर पाए, तो दैट हर्ट्स यू। ये चीज आपको हर्ट करती है कि यार मैंने ज्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट करा था, या मैंने ज्यादा तो नहीं मांगा था इस व्यक्ति से जो ये मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाया, तो वो चीज आपको हर्ट करती है, ऐसा दिख रहा है। एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये काफी मेच्योर है। काफी मेच्योर होने का मतलब है काफी एक्सपीरियंस्ड है आपके पार्टनर। हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे होंगे, तो इन्हें पता है रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, इन्हें पता है कि लोगों को कैसे अपने पीछे क्रेजी करना है, पागल करना है। एंड ऐसे ही इन्होंने आपको भी अपने प्यार में पागल कर दिया था, आपको भी क्रेजी कर दिया था अपने पीछे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन काफी एक्सपीरियंस थे उस चीज में। ओके, बट अब क्या चीज है ना, अब इनको जी मतलब इट्स लाइक अब ऐसा नहीं है, अब नहीं कि किसी मल्टीपल रिलेशनशिप में अगर पास्ट में थे भी ना आपके पार्टनर, तो अब ये उस मल्टीपल रिलेशनशिप्स में नहीं है। अगर कोई प्लेयर भी होता है ना, ठीक है, या कोई मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहने वाला इंसान भी होता है ना, तो एक इंसान पर आकर वो टिक जाता है, वो रुक जाता है जब उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाता है, जब उसे एहसास होता है कि यार इसके बिना तो मैं नहीं रह सकता, और उनके लिए वो पर्सन आप हो जिसके बिना वो नहीं रह सकते, जिसके बिना वो आगे अपना जीवन अब नहीं सोच सकते। ओके, सो ये पर्सन जो है काफी मेच्योर और एक्सपीरियंस रहे हैं, और लेकिन आप काफी जेन्युइन फीलिंग्स हो गई हैं आपके पार्टनर की। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? देखो, क्वीन ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है ये पर्सन जो है अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है, ठीक है, यानी अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, इनके ऑलरेडी हस्बैंड है, वाइफ है, ये उतना टाइम उतना समय आपको नहीं दे पाते जितना इन्हें अपने परिवार को देना पड़ता है, अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को देना पड़ता है। ओके, या फिर ये अगर मैरिड नहीं भी है और अगर आप दोनों सिंगल हो, ठीक है, तो भी जो इनकी फैमिली है, ये अपनी फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा देते हुए आए, और मुझे लग रहा है कि ये अपनी फैमिली से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी अगर इनकी फैमिली इनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, मे बी शायद फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से ही आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अराइज हुई हो, तो वो एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे देखने को मिल रही है। 3 ऑफ पेंटिकल, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या शायद आप लोगों के रिश्ते के बहुत दुश्मन है, शायद बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की रिकंसिलिएशन हो सके, तो कुछ लोग ऐसे जरूर हैं आपके रिश्ते में जो नजर आ रहे हैं हमें। तो 3 ऑफ पेंटिकल उस चीज को दिखा रहा है। क्वीन ऑफ वैंड ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है उन लोगों के कहने पर इन्होंने शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो दे दी, बट क्वीन ऑफ वैंड दिखा रहा है कि आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं आपके आपके बिना। हो सकता है जो इन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन लिया है ना, वो बड़े ही जल्दबाजी में लिया कि यार ठीक है मैं बात करना बंद कर देता हूँ, तो बड़ी जल्दबाजी में इन्होंने ये डिसीजन ले लिया आपको छोड़ने का, आपसे दूर होने का, लेकिन आपके पार्टनर वो नहीं रह सकते आपसे दूर, ठीक है, अब दूर बैठे आपको स्टॉक करते रहते हैं, आप पर नजर रखे रहते हैं। कोई आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे ना, तो उनसे जाकर पूछेंगे यार क्या है, कैसी है वो, या मेरे बारे में कुछ पूछती है, मेरे बारे में कुछ बात करती है या करता है, आपकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, और वहां से भी उन्हें कोई क्लू हासिल नहीं हो रहा कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। शायद इस व्यक्ति के लिए इस समय आप बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में हो, ठीक है, आप बहुत सीक्रेटिव बन चुके हो अब। जो पहले आप बिल्कुल इनके लिए क्या थे, खुली किताब थे आप पहले इनके लिए, राइट, अब आप बिल्कुल सीक्रेट हो चुके हो इनके लिए, यू नो, मिस्टीरियस बन चुके हो इनके लिए। डेविल की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में, फैंटासाइज करना आपको, ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी की इच्छा होना, ये सब चीजें आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने को मिल रही है, तो डेविल साइड है। अच्छा, कई बार आपको ये भी लगता है कि यार ये पर्सन कहीं मेरे साथ सिर्फ इसलिए तो नहीं था कि इसे सिर्फ मुझसे मेरी तरफ ये फिजिकली अट्रैक्टेड था, या इसकी सिर्फ लस्ट की फीलिंग थी मेरे लिए, लव कहीं था ही नहीं, आपके मन में ये सवाल भी आता है, राइट। तो मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में हो सकता है ये पर्सन सिर्फ आपके टूवर्ड्स फिजिकली अट्रैक्टेड ही थे, ठीक है, कि आपके टूवर्ड्स सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे उस मोमेंट पर, लेकिन अब ये बहुत सीरियस हो चुके हैं। तब ये आपकी ना इतनी रिस्पेक्ट करते थे, तब ना ये आपको इतना वैल्यू देते थे, ना इतनी प्रायोरिटी देते थे आपको। शायद तब आपके होने ना होने से इनको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था। आप कुछ इनके लिए करते थे तो आपको कभी उस चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं शो करा गया, आपको उन चीजों के लिए कभी अप्रिशिएट नहीं करा गया। तो ये चीजें रही हैं इस रिश्ते में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब फीलिंग्स चेंज हो गई हैं आपके पार्टनर की। जब से आप दोनों दूर हुए हो ना, जब से आप दोनों सेपरेट हुए हो,
तब से इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आपकी वैल्यू क्या थी, आप कितनी वो छोटी छोटी चीजें जो उनके लिए करते थे ना, जिनसे कई बार ये इरिटेट भी हो जाते थे कि यार क्यों करते हो आप ऐसा, है ना, क्यों आप बार बार उन्हें कॉल करते हो, क्यों बार बार उन्हें मैसेज करते हो, तब इरिटेट होते थे आपके पार्टनर। लेकिन अब वो चीजें याद आ रही है, उन्हें आदत लग गई है आपकी, दिस पर्सन इज हैबिचुअल ऑफ यू। ओके, ये पर्सन को आदत लग गई है, हैबिट पड़ गई है उन्हें आपकी, और वही छोटी छोटी चीजें अब ये मिस करते हैं आपकी, वही छोटी छोटी चीजें इन्हें याद आती है। ये ना हर मोमेंट पर ये सोचता है, अरे यार अच्छा वो होती ना तो वो ये करती, या अच्छा वो होता ना तो वो ये करता। ठीक है, एकदम से मेरे माइंड में ए अल्फाबेट आया, आई डोंट नो क्यों आया है। हो सकता है ए अल्फाबेट से आपका या आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट होता हो, या आप दोनों के पूरे नाम के अंदर कहीं ए अल्फाबेट आता हो। ओके, डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों, डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यस, चेंज आया है, चेंज, कुछ बदलाव तो आया है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। तभी तो ये पर्सन इतना ज्यादा अट्रैक्टेड आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है ना कि बस ये अब रह नहीं पा रहे हैं। और अब अगर है ना, अच्छा कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो सेम ऑफिस में काम करते हो, सेम सोसाइटी है, एक दूसरे को देख भी पा रहे हो लेकिन एक दूसरे से बात नहीं हो रही है ना, ऐसी भी कुछ सिचुएशंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की कि आपके पार्टनर को लगता है कि जो ये दीवार खड़ी हो गई ना आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से एक दूसरे के पास होते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अब आपके पार्टनर उस दीवार को तोड़ना चाहते हैं, उस अनदेखी दीवार को तोड़ना चाहते हैं, और आपसे बात करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी उनसे बात करें, वो चाहते हैं कि चीजें पहले की जैसे हो जाए, है ना, जहां पर आप उनसे आप दोनों के बीच में वही केमिस्ट्री, वही अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये चीजें पहले की तरह करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ये चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ आप उन चीजों को भूल जाओ और इनके साथ एक नई खूबसूरत शुरुआत करो। एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और इस बार ये व्यक्ति देखो सन की एनर्जी, इस बार ये आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, यानी इन्हें समझ में आ गया कि भाई अगर इस बार मुझे एक और मौका मिलता है, यानी इन्हें एक और अगर मौका मिलता है ना आपसे फिर से कनेक्ट होने का, आपके साथ फिर से जुड़ने का, तो इस बार ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, इस बार ये आपको धोखा नहीं देंगे, इस बार ये आपको चीट नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार इनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है आपके लिए। तो ये इस बार आपके साथ बहुत शाइन, ग्लो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ये आपके पार्टनर। ठीक है, और इनको जैसे आपकी वर्थ समझ में आ गई है, इन्हें जैसे आपकी वैल्यू एक्चुअली में समझ में आ गई है कि आप क्या वैल्यू रखते हो इनके जीवन में, आपकी क्या प्रायोरिटी है इनके जीवन में, वो जैसे इन्हें समझ में आ गया है। ओके, तो इस बार ये पर्सन बिल्कुल भी, आप अगर इन्हें एक और मौका देते हो ना तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं, इनकी इंटेंशंस काफी प्योर दिख रही हैं। लेट्स चेक आउट मोर फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। ठीक है, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, सी 9 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है, ब्यूटिफुल, हाँ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। लेकिन आपके मन में ना क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो ना इस व्यक्ति पर, आपको लग रहा है कि यार इस पर्सन पर मैं कैसे भरोसा करूं, ये तो मुझे धोखा देकर गया है। और आप उन लोगों में से हो कि अगर आपको कोई एक बार धोखा दे दे तो आप दोबारा उस पर विश्वास नहीं कर पाते, राइट। तो आपका विश्वास जीतने के लिए तो इस व्यक्ति को बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस व्यक्ति को फिर से आपके विश्वास को जीतने के लिए, फिर से आपका दिल जीतने के लिए, राइट। और इस बार आप उनके एफर्ट्स देखना चाहते हो, वो एफर्ट्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि अब ना आप इन पर देखो, आप आसानी से भरोसा नहीं कर पाओगे और इन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपका दिल जीतने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें इस रिश्ते को सच में सही करना है ना तो वो एफर्ट डालेंगे। ओके, और आपको भी महसूस होगा ना जब ये देख कर कि हाँ यार ये पर्सन तो जेन्युइन एफर्ट्स डाल रहा है, तो आप भी इन्हें माफ कर पाओगे। जैसे ही अपनी लॉयलिटी को प्रूव करेंगे, आपके ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे। द हैंग्ड वन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। द हैंग्ड वन की एनर्जी यहाँ क्यों है, 5 ऑफ सोर्ड्स, स्टक है ये व्यक्ति आप पे, है ना, स्टकनेस कितनी ज्यादा नजर आ रही है इस पर्सन के अंदर। तो स्टक है ये व्यक्ति आप पे, आपको भूलने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन आपको भूल नहीं पाते। इन्होंने पास्ट में भी बड़ी कोशिश करी है, जो ये समय इन्होंने लिया ना कि इतने समय से आपसे कांटेक्ट नहीं करा, आपसे बात नहीं करी, इस समय में इन्होंने बहुत कोशिश करी कि यार ठीक है मैं उसे भूल जाता हूँ, उसे याद नहीं करता, उसे मिस नहीं करता, लेकिन ये आपको उतना ही याद करते थे, ये आपको उतना ही ज्यादा मिस करने लगते थे, तो ये रह नहीं पाया आपके बिना। तो एक स्टकनेस भी इस व्यक्ति के अंदर रही है आपको लेकर कि मतलब जैसे व्यक्ति स्टक है आप में,
और ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अगर आपके अलावा किसी और कनेक्शन में भी जाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी उस व्यक्ति को वो आपके साथ कंपेयर करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जैसे मैडली क्रेजी हो गए आपके प्यार में, ठीक है। जैसे इस रिश्ते में ना इंटरेस्ट कम हो गया था, या इस रिश्ते में जो उनकी तरफ से एक्साइटमेंट कम हो गया था वो फिर से बढ़ने लगा है आपके पार्टनर के अंदर, है ना। तो ये पर्सन इसलिए आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि भाई मैं नहीं रह सकता उसके बिना, वो मुझसे दूर रहेगी, अब उन्हें मंजूर नहीं है। ओके, तो ये इनकी एनर्जीज में चीजें देखने को मिल रही है। ओके, ये इनकी आज की पर्टिकुलरली एनर्जी है। चलो लेट्स चेक आउट उनके चैनलाइज मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है चैनलाइज मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू। इन्होंने कभी इतनी रिस्पेक्ट किसी की नहीं करी जितनी ये लाइक आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अ ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, ये आपके साथ होने के सपने देखते हैं, इनको सपने भी आपके साथ ही के आते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी बहुत तारीफें करते हैं। आई एनवी यू, जेलस होते हैं अगर आपको किसी और के साथ देख रहे हो कितना लव है इनको आपसे। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, या आज भी आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम फील सॉरी फॉर यू, सॉरी तो बोलना चाहते हैं, माफी तो मांगना चाहते हैं आपसे। नार्सिज्म है आपके पार्टनर की एनर्जी में, नार्सिस्ट बने ये। ईगो प्रॉब्लम है आपके पार्टनर में, ईगो बहुत ज्यादा है, इसलिए भी अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर पाए थे। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, वो गॉड से भी प्रे करते हैं कि आकाश आप वापस आ जाओ। आई हैव चीटेड ऑन यू, ये एक्सेप्ट करेंगे, अभी तक शायद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट नाउ दिस पर्सन विल एक्सेप्ट इट्स मिस्टेक। ओके, चल मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। So we have the card, no matter what happened, no matter how far you seem to be away from where you want to be, never stop believing that you will somehow make it. Have an unrelenting belief that things will work out, that the long road has a purpose. जब रास्ता लंबा होता है ना तो उसके पीछे भी कोई ना कोई पर्पस होता है ना, कोई ना कोई उसका रीजन होता है। तो यहाँ पर भी यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि चाहे आपको लग रहा है कि यार मंजिल तो अभी कितनी दूर है, या आपको लग रहा है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, आप रीयूनियन चाहते हो, रिकंसिलेशन चाहते हो, आप चाहते हो उसका कॉल आए, मैसेज आए, आपको लग रहा है यार आ ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन ये सब चीजों की वजह से अपने बिलीफ, अपने फेथ को कम मत करो, यूनिवर्स ये कह रहे हैं, ठीक है। कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा ना, उसके हिसाब से अपने फेथ, अपने बिलीफ को कम मत करो। अगर कोई चीज देरी से भी हो रही है ना तो उसके पीछे भी एक पर्पस है। ओके, द लॉन्ग रोड हैज इट्स पर्पस, राइट। अगर देर भी हो रही है ना तो उसके पीछे भी पर्पस होता है, तो इस चीज को समझो अच्छे से। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।